भाई आदरणीय इस सभा के अध्यक्ष जी, सभी किसानों, नौजवान साथियों और मेरे बुजुर्ग वालों, ये तो पूरा जो धरना है खाप पंचायत और गांव के लोग चला रहे, और हमें जो बार बार ये कहो ना कि हम यूपी से आए, हम यूपी से कहाँ हैं? ताजपुर ये गांव था हमारा, तो मल्लाना से गए हम। मल्लाना जानो, असली गांव तो हमारा मल्लाना सोनीपत में, यहाँ से गए भाई। यहाँ रोड़ा रुका होगा कुछ बुड्ढू का, अपना लड़का हूँ चला गया कहीं, यहाँ आए सब यहाँ से निकाल है। देखो ट्रैक्टर ट्रॉली पहले भी कह गए थे हम, भाई अपने ट्रैक्टर ट्रॉली जाओ, उसी में इंतजाम पाओगा। अब कहाँ छुपोगे? ट्रैक्टर ट्रॉली में पन्नी घेर लो, जब भी रास्ता भटकेगा जाओ, कोई बात नहीं, लड़ाई आपकी मजबूती से लड़ी जाएगी। आ जाओ, इधर आ जाओ, कपड़े ना फेरो, आ जाओ, आ जाओ। तो सबका भाई धन्यवाद। और डिम्पी पहलवान का जो पूरा लगा है भाई, सो लिया कर 6-7 घंटे 8 घंटे सोया कर। हाँ ना ना, हाँ विनोद का तो है भाई, नहीं की तो नहीं की उस पर जमीन पर तो लड़ाई लड़ी जा रही, विनोद है, आप लोग। संदर्भ ये है कि सरकार की तरफ से हिंट है, सरकार को बता दिया कि आपको आराम होगा, आप जितना जल्दी कानून को वापसी ले लोगे उतना ही सरकार को आराम होगा। आप कानून वापसी ले लो, सरकार का हिंट है कि हम अब बातचीत कर रहे, क्योंकि वे भी पालना तो चाहेंगे भाई, डरा लो कोई तो करेंगे, वे वापसी लेंगे बिल। ये पूर्ण रूप से विश्वास है, आप लोगों का संघर्ष है। हमने कह दिया कि आगे की तो कुआओ ना, किसान वापसी नहीं जाने का, किसानों पे गोली चलती रहेगी। किसान बॉर्डर नहीं छोड़ते हैं, किसान जब आत्महत्या कर रहा तो तुम्हारी गोली से डर रहा क्या? आप बॉर्डर खाली नहीं करवा सकते किसी भी ऑर्डर से। ये ना हो कि कोई ऑर्डर करे जहां तारीख लग रही और उसका भी सम्मान न रहे। किसान बॉर्डर खाली नहीं करने का, गोलियों से भी किसान बॉर्डर खाली नहीं करने का, बिल वापसी लेने पड़ेंगे, जितना जल्दी ले लोगे। अभी तो बिल वापसी की बात करी, ये ना हो जाए किसान के कभी गद्दी वापसी की बात कर दे, ये नारा देश में न लग जाए। और हमने चलो खड़े हो जाओ, तक कहीं नहीं बारिश तो रुकी। हाँ देखो, ये कहा हमने कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री को तो बाद में आना था, प्रधानमंत्री को तो जब आना था जब बातचीत और मंत्री कर लेते, उनसे पहली में बयान दिलवा दिए। ये इनके सलाहकार हैं, सरकार के सलाहकार, अति उत्साह में। अरे ये नहीं है कि सारी बात प्रधानमंत्री ने भाई जो कहा वो मानना, उसने दिए जलवाने को कहा दिए जलाए, उसने थाली बजवाने को कहा, इतनी जनता ने थाली बजाई। लेकिन ये ना करो कि सारी चीज वे कहेंगे सारी जनता मान लेगी, इनका नफा नुकसान है। ये तो अपनी डोल को भी देखे, सुबह जाके मेरे भाई ने तो नहीं काट रखी, जब अपनी डोल डांडी की निगाह रखता है कि भाई ने तो नहीं काटी, जब ये उसको नहीं पकड़ता, ये भाई तुम्हें कैसे पकड़ सका? ये बात मान लो, अब इन्हें बिलों को वापसी ले लो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दो, एमएसपी पे कानून बना दो कि उसके कम पे कोई भी व्यापारी खरीद ना करे। तो इन चीजों पे 8 तारीख में फिर बात होगी, और पीछे कोई नहीं जा रहा। एक भी आदमी जो 40 लोग वहां पे जाते हैं, एक भी आदमी सरकार के पक्ष में नहीं है, एक भी आदमी उनकी बात नहीं सुनता। सरकार को आपसे इजाजत लेकर बोलना पड़े वहां पे, वे कहो तो कुछ ही। जब पंचायत के लोग बैठ जाए तो उनसे कहे जी हम अपनी बात कह रहे, और अगर पंचायत के हमारे 40 आदमी कहते हैं कि नहीं हम आपकी बात नहीं सुननी, तो वो अपना चुप रहे हैं। फिर भी अंदर जाएंगे, सलाह करने जाएंगे, फिर आवेंगे, फिर वही बात हो जा। मका ये 2.5 साल भी आप बात करोगे तो 2.5 साल तक की किसान की वही बात है। एक भी आदमी, एक भी कमजोर कड़ी वहां पे नहीं है। आपके 5 आदमी जाओ, आपके 2 आदमी जाओ, हम तो पंचायती सिस्टम को मानने वाले, हमारे 5 आदमी भी चल जाएंगे, वे भी नहीं टूट लेंगे। देखो इस हमने कह दिया सरकार को, भाई इस बिलों को किसान ने अपने दिल से लगा लिया, आप वापसी दे दो। आप नरमाई से मान जाओ, नरमाई से नहीं मान लोगे, आप कड़ाई से मान लोगे, आप मान लोगे जरूर। आज 40 दिन हो गए, क्या लगे 40 दिन हो गए, मगर 40 दिन में तो हम ढैंचा बोए,
उसको 35 और 40 दिन में काट ले। ढेंचे के साथ में क्या करें, बहुत प्यार से बोलोगे, ढेंचे के साथ में हम काट पीट करें, उसको तो काट के हम खेत में मिलावे। 40 दिन वाले को तो हम इलाज करें उसका, तो हम तो खेती जो आंदोलन है, कहने लगा जी आंदोलन बहुत बड़ा हो गया। मका भाई सबको जमीन ज्यादा चाह, लड़की देखने जाएगा तो बहुत बड़ी चाहिए, कहले ना छोटी हाइट की बड़ी हाइट की। भाई गाड़ी कहने लगे छोटी है गाड़ी बड़ी चाह, ट्रैक्टर छोटा है वो बड़ा चाह। आंदोलन नहीं क्यों छोटा चाह, आंदोलन बड़ा करें। भाई इतने कमजोर है क्या हम आंदोलन छोटा करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। इतिहास रचेगा ये आंदोलन। और एक जो गठबंधन हुआ ना आपस का तालमेल जो हुआ, इससे बढ़िया तालमेल नहीं हो सकता। ये तो अभी तो अगली बार तो ये अभी तो दिल्ली छोड़ गए, जब दिल्ली जीत के जाएंगे तो अगला इलाज तो हरियाणा का करना ना, हरियाणा और पंजाब का इकट्ठा ही करेंगे इलाज सरकारों का। हमें क्या ठाली बैठना, जिस सरकार का एक बार इलाज करना हो वो सारे इकट्ठे होगा उसको चाट पीट का ठीक कर लो। इसका भी करना पड़ेगा, खट्टर का भी करेंगे, इसका भी सारे फिर चंडीगढ़ को डरेंगे या चंडीगढ़ गिरेगी। अगला टारगेट चंडीगढ़ घेरने का है, उसमें 2 का इलाज होगा। उसने यहाँ का भी करा है, इसने सबसे ज्यादा गड़बड़ खट्टर ने करी। और भाई कैप्टन ने भी करी, उसने भी कर्जा माफी की बात करी थी, कर्जा माफ करे नहीं, पंजाब तैयार बैठा उसका भी इलाज करेगा। और अगर योगी ठीक नहीं होगा तो उसका भी इलाज करेंगे। बस सारे इकट्ठे का कर लो भाई, फिर अपना यहाँ आ जाएगा। यमुना ये तो कूदनी, एक बार पहले भी तो कूदते थे भाई। टिकैत साहब पे जब हमला करा सरकार ने तो क्या था ना हरियाणा, पता है 2008 की, तो ज्यादा कोई 400 साल पुरानी बात थोड़ी, 12 साल पुरानी तो बात है। हरियाणा जिस हिसाब से हरियाणा दिल्ली चढ़ के गया था तो सरकार उसी से तो घबराई थी। 23,000 पुलिस लगाई थी एक गांव पे, 23,000 पुलिस, और 2,500 से ज्यादा तो आंसू गैस के गोले चले थे गांव पे। तो आप लोगों ने तो मदद करी थी। 1 लाख आदमी था सिसोली के चारों तरफ, पहले गांव फिर फोर्स, फिर 1 लाख आदमी चारों तरफ को, और फिर जो गांवों में इलाज होना था वो आपको सबको पता। तो हमारी भाषा कह लगे जी आप भाषा समझ में नहीं आती, मगर हमारे गाँव वाले हमारी भाषा समझे, आप कह रहे भेज दो सब समझे में। तो बढ़िया तैयारी चल रही, कोई कमजोरी की बात नहीं है। आपका जो बॉर्डर है ये बढ़िया चल रहा, जहाँ बॉर्डर हमारे गैस के गोले में चले परसों चले ना, कोई बात नहीं। अगर आंदोलन पे आंसू गैस के गोले न चले तो और क्या भाई, जलेबी बांटते क्या सरकार? तो आमने सामने होता है ठीक है। हाँ ये थे आंसू गैस के गोले चले रूंगे सबसे घूमने को, उसका भी ध्यान रखो। अपने उसमें ट्रोलियों में भिगी हुई बोली रखनी चाहिए, उसे पानी में भेज दो, उसे रात ही दाब लो भाई। जो गोला हो उसे दाब लाते ही पकड़ लो उसको, बस हो गया ठीक इलाज उसका। हमारे पास सब हुनर है उसके, सब जाने हैं, बुढ़े सब जानते हैं ना, बहुत लड़ाइयां लड़ी। तो भाई आपका धन्यवाद। अभी 2 जगह हो जाएंगे। अरे मैं यूपी के मत क्या करो, मन लगने के हैं ये छोटूराम की धरती है जो बंडी एक्ट को लेकर आए थे। उत्तर प्रदेश में तो लागू हो नहीं पाया था, लेकिन यहाँ पे हरियाणा और पंजाब छोटूराम जी जब थे उन्होंने इसको मंडियों को यहाँ पे मजबूत बना दिया था। आज मतलब उस स्ट्रक्चर को तोड़ना चाहती है सरकार। मंडी का मतलब ये नहीं है, मंडी में का मतलब यहाँ 2 जगह तो है कि खरीद होती है। कह रहे जी उत्तर प्रदेश की मंडियों को उनको थोड़ा हम खराब कर रहे हैं भाई। मंडी का मतलब एमएसपी पे खरीद नहीं है, कहाँ खरीद होती है उनपे। हम तो सारा माल यहाँ से, डीजल सस्ता था, बीज खाद ले जाकर थे हरियाणा से, और यहाँ अपना माल बेचते थे। हमने तो ओपन बैरियल था ये हमारा। गन्ना गया यहाँ से 2 साल पहले, 3 साल पहले रोहतक और यहाँ जींद तक का, वन तक का गन्ना गया। वे कह रहे जी 2-2 ट्रॉली जोड़ के जाते हैं हरियाणा वाला मका, ये 3 भी जाओगे, इन्हें छेड़ मत दियो, हमारा तालमेल ठीक है। और इनको दिक्कत हुई तो ये जा रहे। तो किसी भी आदमी ने, पुलिस प्रशासन, आरटीओ हरियाणा के एक भी ट्रॉली को, गन्ना ट्रॉली को छेड़ा नहीं किसी ने। भाव तो ये है कि उनका पेमेंट तो रुका हुआ है भाई, मगर पेमेंट की तो बात कर लियो आप, लेकिन आपको रास्ते में कोई तंग नहीं करेगा। और ये हुआ, एक्सीडेंट भी हुए, सब चीज हुई, मगर छेड़ मत देना भाई। हरियाणा में हम कितने साल से अपना सामान बेच रहे हैं, हमारा ठीक तालमेल है।
लेकिन ये नहीं कि अब की बार गन्ना ज्यादा होगा ये वहां पे लेके जाएंगे, आप इसको कम करोगे। हमने बड़े आंदोलन वहां पे चलाए, उनका इलाज करा अधिकारियों का, आरटीओ का, पुलिस वालों का, और ये होगा कि 2-2 ट्रॉली शहर के बीच में हो गई, लेकिन किसी को तंग नहीं करा। ये तालमेल बना रहेगा और ये अच्छा तालमेल बना। वहां के अब तो घूमने आप लगे, टिगरी बॉर्डर के यहाँ पर आ रहे, यहाँ के सिंगू जा रहे, सिंगू वाले यूपी में जा रहे, वे उंगा जा रहे, वे उंगा जा रहे। और हिम्मत बड़ी भाई, जो सरदार लोग हैं उनकी भी बड़ी हिम्मत है। वे आगे अपना लाठी गोती लेकर आगे वे मोर्चों पर डटे हुए हैं। उनका जो लंगर भंडारे का जो सिस्टम है वह अजीब सिस्टम है, देखने लायक। उनका तो सीखना चाहिए। एक आदमी आ रहा है वहां पे, मगर भाई जमीन कह ले, जमीन तो 200-250 बीघे है, और मगर ट्रैक्टर ले रखा बहुत बड़ा जी। मैं 40 लाख की गाड़ी लेता, उसे कौन देख रहा था? अभी से ट्रैक्टर को देखना आप ही तो आए। ट्रैक्टर ले रखा 100 पावर का, 4 पहिया बड़े बड़े घूमे, और 4 कपड़े मशीन लगा रखी, 4 कपड़े धोने की। अपना परिवार भी लेकर आ रहा, टेंट लगा रहा, सारा अपना बोरिया बिस्तर अपने बक्से सब लेकर आ रहा, कपड़े धोने का काम करे। ट्रैक्टर इतना ऊंचा ट्रैक्टर ले रहा, मेरे इतने तो अगला पहिया उसका इतना बड़ा बड़ा कह ले, जिसे सब देखना वे रोज इस पर फोटो खींचे। तो शौक करे हमारे वाले वे इन पे भी ट्रॉली होगी, रंग रूंग करके सब बिल्कुल फिट करके जाओगे। तो ये है कि उनसे सीखना जरूर चाहिए, और बॉर्डर पे जरूर आप भी घूम का हो। तो धन्यवाद। हम 2 जगह और चले जाए, टोल पर लोग बैठे, टोल से भी आप मिल जाए, और ये तो मेल जोल हो जाए, ठीक करेगा मेल जोल। धन्यवाद जी सबका। और भाई सारी जो टीम, विनोद भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अपना लगा रहो बस, अब पगड़ी पहनेगा जब काम होना भाई ना करे। ये पगड़ी देखो, वहां तो यूपी में तो है नहीं, वहां तो टोपी की हमने शुरुआत करवाई, कुछ पगड़ी की करवाई। यहाँ है 60 साल से ऊपर जिसकी उम्र हो जा, उसे पगड़ी या टोपी, उसे ये आंदोलन चलाना पड़ेगा। ठीक है जी, 60 साल। और या जिसके बालकों का ब्याह हो जा, फिर कहीं के बाल काले कर रहा हो, इन्हें पकड़ो जो काले बाल करें। 60 साल उम्र हो रही, बाल काले कर रहा है, इन्हें जरूर पकड़ो। हाँ भाई, पगड़ी का यहाँ है भी, सीख लो भाई जरूर। धन्यवाद जी सब लोगों का। जय हिंद, जय भारत।